बहुत पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा और उसकी रानी रहती थी। वह राजा की 6 राजकुमारियां थी। राजा को अपनी पत्नी से एक राजकुमार चाहिए था। राजा की पत्नी 7वें बार गर्भवती हुई। राजा बहुत ही खुश था और बहुत प्रसन्न था कि इस बार मेरा राजकुमार जरूर होगा। रानी ने 7वें बार भी एक राजकुमारी को जन्म दिया। राजा ने जब देखा कि रानी ने 7वीं बार भी बेटी को जन्म दिया है, राजा ने अपनी दूसरी शादी कर ली। राजा की दूसरी पत्नी के नाम अपर्णा था। एक दिन राजा को राज्य के काम से 1 हफ्ते के लिए शहर जाना पड़ा। राजा के शहर जाते हुए रानी बहुत ही बीमार पड़ गई। तभी राजा की दूसरी पत्नी ने राजा के 7 बेटियों को घर से निकाल दिया। राजा की 7 बेटियां महल से बहुत दूर चले गए। वहां से जाते समय रास्ते में एक जंगल पड़ा। उन्होंने देखा जंगल में एक छोटी सी कुटिया में आग जली है। वह 7 राजकुमारियां वहां चली गई। अम्मा, क्या आप हमें एक रात के लिए यहाँ रहने दोगे? हाँ हाँ बेटा, तुम रोज मेरे साथ रह सकते हो। मैं भी यहाँ अकेले रहती हूँ। 7 राजकुमारियाँ बूढ़ी अम्मा के साथ रहने लगे। रात को सब राजकुमारियाँ सो गई थी। उसमें से जो बड़ी राजकुमारी थी उसे पानी की प्यास लगी। वह जब पानी पीने के लिए बाहर आई तो उसने देखा कि वह बूढ़ी अम्मा इंसान नहीं एक चुड़ैल थी। उस चुड़ैल को पता चला कि राजकुमारी ने उसको देख लिया है करके उसने राजकुमारी को ही मार डाला। दूसरे दिन सुबह जब सब राजकुमारियों ने पूछा कि दादी, हमारी बड़ी बहन कहाँ है, वह उन राजकुमारियों से बोलने लगी, बेटा, तुम्हारी बहन अभी बाहर गई है, थोड़ी ही देर में लौट आएगी। राजकुमारियाँ पूरे दिन भर अपनी बहन की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन वह वापस नहीं आई। ऐसे ही रोज एक एक राजकुमारी गायब होती जा रही थी। जब 7वीं राजकुमारी ने बुढ़िया से पूछा, दादी, मेरी बहनें कहाँ हैं? बेटा, तुम्हारी बहनें तुम्हारी नैनीहाल गई है, तुम चिंता मत करो, वो आ जाएंगे जल्दी ही। और अपने जंगल में लकड़ियाँ लेने चली गई। राजकुमारी ने उस बुढ़िया का पीछा किया। उसने देखा जंगल में जाकर वह इंसान नहीं एक चुड़ैल थी। उसने जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागी और राजमहल पहुँची। राजमहल में आकर उसने राजा को सारी बातें बताई। राजा ने जब अपनी बेटियों की दुख भरी कहानी सुनी और ये सब सुना, उसने रानी को अपने पास बुलाया और उससे पूछने लगे, तुमने ये सब क्यों किया? मैंने एक राजकुमार के चाह में तुमसे शादी की। तुमको यह हक किसने दिया? तुम मेरे राजकुमारियों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करो। और अपने सिपाहियों से बोलने लगे, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दो। आज के बाद अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। राजा की दूसरी पत्नी अपने किए पर बहुत ही पछता रही थी। राजा अपनी राजकुमारियों को खोने के वजह से बहुत दुखी रहता था और अपनी रानी और अपनी छोटी राजकुमारी के साथ रहने लगा। दोस्तों, अगर वह कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।